बलूचिस्तान से आपको अहम खबर दें। बलूचिस्तान में N25 पर फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में N25 पर झाव क्रॉस और करारों के दरमियान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द रोड ब्लॉक करके मुसाफिरों और मुकामी शहरियों से भत्ता वसूल करने में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से भत्ता वसूल करने वाले फितना हिंदुस्तान के 19 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई इस अज़्म का वाज़ेह इजहार है कि अवाम की जानो माल, शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ और बलूचिस्तान के अमन को यरग़माल बनने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं बलूचिस्तान में N25 पर फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। इसके साथ साथ आपको बताएं मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में N25 पर झाव क्रॉस और करारों के दरमियान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी ज़राए का यह भी बताना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द रोड ब्लॉक करके मुसाफिरों और मकामी शहरियों से भत्ता वसूल करने में मसरूफ थे। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से भत्ता वसूल करने वाले फितना हिंदुस्तान के 9 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई इस अज़म का वाज़ेह इजहार है कि अवाम की जानो माल, शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ और बलूचिस्तान की अमन को यरग़माल बनाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में N25 पर फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। वकार हसन साहब, ये ताज़ा कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी दारों की जानिब से और इसके नतीजे में फितना हिंदुस्तान के 19 दहशत गर्द हलाक किए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस ऑपरेशन को, इस कार्रवाई को? आई थिंक पाकिस्तान की रियासत का तो एक डिसीजन है कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उसमें आपने देखा है कि बेशुमार कुर्बानियाँ हैं हमारे जवानों की, ऑफिसर्स की, चाहे वो पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, फ्रंटियर कोर है, इंटेलिजेंस है या आर्मी है। बस सिर्फ एक आई थिंक जो बलूचिस्तान में जरूरत है वो पोलिटिकल ओनरशिप की है। सफाद बुगटी साहब तो फ्रंट से लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी MNA MPs हैं, सेनेटर्स हैं, बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि आवाज़ कम निकलती है। एंड आई डोंट नो ये क्या वजह है कि अगर इनकी जो मिसगवर्नेंस है उसकी कॉस्ट पे करनी है पाकिस्तान में थ्रू ब्लड, तो आई थिंक उसको इनको देखना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, तो उसमें एक तो पोलिटिकल ओनरशिप लें और आगे आएँ। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला इसके अंदर मजीद फोर्सेज रेज की जा रही हैं और अभी यही डिसीजन है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को जो है वो इट विल क्रश टू पाउडर और इंशाल्लाह 2026 डिसाइसिव होगा। इसमें जितनी भी एफर्ट होगी लॉ एनफोर्समेंट की है, स्ट्रेंथनिंग है, पुलिस की कैपेबिलिटी बढ़ानी है, लेवीज की और पाकिस्तान आर्मी की, इसको इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा। और जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन से ये भी साबित होता है कि अवाम की जो जानो माल है या शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ है, ये सबसे अव्वलीन तरजीह है कि अमन को यरग़माल बनाने की कोशिश नहीं करने दे सकते उनको। ये आप टैक्टिक्स देख रहे हैं, आजकल आपने देखा है कि सॉफ्ट टारगेट्स हैं, ट्रकों को जलाया जाता है, पुल उड़ाए जा रहे हैं, फर्स्ट किसकी खिदमत हो रही है, कौन सी आज़ादी की लड़ाई है? ये बेसिकली एक दोवल का एक आई वुड से हीनियस माइंडसेट है और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की टैक्टिक्स है। बाकी ठीक है, इसमें अफगानिस्तान भी बेस बना हुआ है, लेकिन जो लोग इनके अलाकार बने हुए हैं किसकी खिदमत कर रहे हैं? और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये हाउ कम इनको समझा जाता है कि शायद बलोच अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप अपने घरों को जलाएंगे, पाइलोन्स को गिराएंगे, बिजली के गैस पाइपलाइन पे हमले करेंगे या पुलों को उड़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि बेसिकली आप तो अनार्किस्ट हैं या टेररिस्ट हैं। आपका कोई ना बलूचिस्तान की कॉज से ताल्लुक है ना बलूचिस्तान के अवाम से है। क्या इन हरकतों की वजह से क्या बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान के अवाम को भी समझना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट पूरे जोरों शोर के साथ इसको फाइट भी करेगी और इंशाल्लाह इस पर काबू पाएगी। वकार हसन साहब हमारे साथ ही रहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब और सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, बलूचिस्तान में N25 पर फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई है जिसमें 19 दहशत गर्द हलाक किए गए हैं और 11 बहादुर सपूत भी जामे नोश कर गए हैं। ये बर वक्त और कामयाब कार्रवाई, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। जी बिल्कुल जाहिर है जी, आपने देखा जैसे कल भी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसने भी ये क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो बलूचिस्तान में, KP में, कहीं भी पाकिस्तान में बिल्कुल ना सिर्फ बर्दाश्त की जाएगी बल्कि उसके अगेंस्ट जो ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं वो उसी तरीके से चलते रहेंगे, जो कि पाकिस्तान की जो एंटी टेररिज्म
جو پالیسی ہے اس کا مین کارڈینل پرنسپل یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ٹیررسٹ کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا بلکہ اس کے فیسیلیٹیٹر کو بھی، اس جو لاجسٹک سپورٹ ہے اس کو بھی، اور جہاں ٹریننگ ہوئی تو پوری کل چین کو انگیج کیا جائے گا. اور یہ جو ابھی آپریشنز ہیں بلوچستان میں یہ بہت انٹینسیفائی ہو چکے ہیں جی، کیونکہ اس کے اندر جو پختون ایریاز ہیں بلوچستان کے ان کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے یہ جو ریسنٹ جو اگر آپ دیکھیں جو اٹیکس ہوئے ہیں تو وہاں سے یہ پیٹرن نظر آ رہا تھا. تو اس پیٹرن کے اوپر بھی انٹیلیجنس بیسڈ اب آپریشن شروع ہو گئے اور یہ جو آپریشن ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی تھا. اس طرح سے اب ایک اور چیز جو بلوچستان میں انفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو اب بہت افیکٹولی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے الیکٹرانک میز سے بھی، وہ وہاں پہ ڈرونز ہیں. کیونکہ اگر آپ 2025 میں دیکھیں اور آپ دیکھیں پہلے 6 مہینوں میں 2026 کے تو 150% انکریز ہوئی ہے ڈرونز کے استعمال میں ٹیررسٹ کی طرف سے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ٹیررسٹ بھی اپنا جو ہے ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے ایک اسٹیٹ ہے جو ان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، وہ بھی اپنا جو طریقہ کار ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جیسے ہی وہ چینج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہمارا رسپانس ہے آرمڈ فورسز کا وہ بھی اتنا ہی افیکٹو اور اتنا ہی کارگر مزید ہوتا جا رہا ہے. اتنا ہی افیکٹو ہے. بالکل صحیح. سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرہ، جس طریقے سے ہم یہ بھی آپریشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ آپریشنز اس فتنہ ہندوستان کے خلاف اب مزید تیز ہوں گے آنے والے وقت میں، ہم ایسا ہی دیکھیں گے؟ جی بالکل، ابھی بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو بھی. کل پچھلے 24 گھنٹوں میں غالباً ہم نے اسی پر تفصیلی بات چیت کی ہے کہ بلوچستان میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں بیرونی سرپرستی میں سرگرم یہ جتنے بھی عوامل ہیں دہشت گردی کے، یہ گروپس ہیں، یہ جتھے ہیں، اور جن کو افغانستان کی سرزمین سے مکمل طور پر سرکاری سرپرستی میں معاونت مل رہی ہے، ان کو اسی طریقے سے نمٹا جائے گا جس طریقے سے پاکستان نے اب تہیہ کیا ہے. ابھی جو جھاؤ کراس اور کراروں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا ہے N25 پر، یہ علاقہ شاید ابھی خبروں میں اگر ہم بات کریں تو سننے والوں کے لیے صرف ایک یہ سڑک ہوگی، مگر یہ قومی شاہراہ کتنی اہم ہے اور اس کے اوپر اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو ڈے ان ڈے آؤٹ کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ امن و امان سے اس راستے سے گزریں بھی اور اپنے معمولات زندگی کو بھی انجام دیں. یہ ایک بہت مشکل پیراڈائم شفٹ ہے جس کی طرف امن کی جانب پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اور لوگ جا رہے ہیں. اور فتنہ ہندوستان کا ٹیمپلیٹ یہی ہے کہ وہ سڑکوں پر جہاں پر کوئی سنسان ایک پیچ دیکھیں گے وہاں پر وہ ناکہ بندی کر کے بیٹھ جائیں گے، روڈ بلاک کر مسافروں اور شہریوں سے بھتہ وصول کریں گے، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کریں گے. ابھی پاس میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے کہ جب لوگوں نے سیاحت کی غرض سے بھی دوسرے صوبوں سے رخ کیا بلوچستان کا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ خوف و ہراس پھیلایا جائے. 19 دہشت گرد اسی لیے فوری طور پر اب بروقت کارروائی کرتے ہوئے جہنم واصل کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ سیکیورٹی فورسز ساتھ ساتھ ان کو اس بالکل ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو بھرپور جواب مسلسل دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عابد لطیف صاحب موجود تھے، وقار حسن صاحب سے، اور سمیرہ خان آپ نے بھی جوائن کیا. آپ سب کا بے شکریہ.